9 मई के मुकदमात के हवाले से 5 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत यहाँ पे फिक्स थी, उसकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 मुलजमान की ज़मानत मंजूर कर दी 50-50 हज़ार के बचलके से। और ये करार दिया अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जो 9 मई के वाक़यात को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है और जो सियासी कारकुनों का राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, या उनका सियासत का जो हक़ है या मुज़ाहरा करने का हक़ है या अपने राइट्स के लिए जदोजहद करने का हक़ है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उसको डिमोलिश नहीं कर सकते। और जो शहरी हैं, स्टेट जो है वो शहरियों की बाँ की तरह होती है, उसको अपने जो लोग हैं जो नाराज़ होते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको मनाना चाहिए बजाय इसके कि उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व फरमाया कि दहशतगर्दी तो वो होती है जो बलोचिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो हो रही है जो KPK में हो रही है, दहशतगर्दी तो वो होती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को मार दिया जाता है, दहशतगर्दी वो है जो हमारी पाक फौज के ऊपर हमला करके उनके जो हमारे मुजाहिद हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आके तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सियासी कारकुन हैं जो अपनी जदोजहद करते हैं, जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते, बल्कि उनकी बात को सुनना रियासत की जिम्मेदारी होती है। फिर यह है कि ये जो लोग थे मोस्टली दुकानदार थे, कोई मुलाजम था और वो अपने अपने काम काज के लिए जा रहे थे, जिनको पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद उनको दहशतगर्द बना दिया और उसके बाद उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगा के किसी को पेट्रोल पंप, किसी के ऊपर कुछ बरामदगियाँ झूठी डाल के तो उनको इस केस से मुलव्वस किया, जो 1 साल से ऑलमोस्ट 9 मई के बाद से आज तक वो जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत कन्फर्म की और पुलिस की इस जो जिस तरह की जाली कार्रवाइयों के ज़रिए लोगों को इन तरह के मुकदमात में मुलव्वस किया गया, उसका भी बड़ा सख्त नोटिस भी लिया, उस पर बरहमी का भी इज़हार किया। तो ये आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ये वो केस था 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में जिन मुलजमान की ज़मानतें हाई कोर्ट से भी नहीं हो रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानतें मंजूर कर दी। 10 महीने हो गए लोगों को गिरफ्तार हुए, तो जो मसला डालते हैं वो क्या करनी है और वो उनको कोई कानून ऐसा नहीं पता है कि वो इस तरह के फैसले नहीं कर रही जो सुप्रीम कोर्ट में आकर ये फैसले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कम से कम हाई कोर्ट से ये इस तरह के फैसले आने चाहिए थे, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की कि शायद इसमें अभी बहुत सारी इस्लाहात की गुंजाइश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस केस का जो पोस्टमार्टम किया और इन फेक प्रोसीडिंग्स को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कैसे आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी। देखिए 9 मई के मुकदमात में अभी भी कुछ लोग अंदर हैं और ये मरहला उसमें से बहुत सारे लोगों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, लेकिन ये वो मुकदमा था जिसको न्यू टाउन का, थाना न्यू टाउन का, इसके मुलजमान जो नामजद थे FIR में वो आज तक रिहा नहीं हुए थे। तो ये एक पहला ब्रेक थ्रू है कि नामजद मुलजमान जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है, तो अब बाकी जो मुलजमान हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा।